जरूरी नहीं बाल चले जाएं, मैं कहती हूँ बदन का कोई भी हिस्सा चला जाए या जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। और मुझे खुदा की ना सारी बातें खुदा की बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ही लाइक ऑसम है, लेकिन खुदा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे उससे बेवफाई का डर नहीं है। मुझे पता है किसी भी थर्ड पर्सन की वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, मुझे पता है कि वो चीट नहीं करेगा, मुझे पता है कि वो हर्ट नहीं करेगा। तो जिंदगी में कुछ भी चला जाए, सबा मेरे बाल चले गए, मैं कहती हूँ जिंदगी में कुछ भी चला जाए, बदन का कोई हिस्सा भी चला जाए, खुदा नहीं जाना चाहिए। जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद के अब्दी और बरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज मी सबा सराफीन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ Empower Her, that is a closed Facebook group for Christian women. And today I'm doing this podcast in collaboration with Next Gen Digital Servants. And I'm so happy today. मेरा दिल खुशी से इंतहाई मामूर है कि हम खुदा के नाम को जलाल देते हुए आज अपनी एक न्यू कैंपेन का आगाज कर रहे हैं with the help of next digital servants of next gen. बेसिकली इस कैंपेन का मकसद जो है उन मसीही बेटियों को सामने लेकर आना है जो कि हमारे हमारी कम्युनिटी के लिए खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही हैं। और आज उसी सिलसिले की पहली कड़ी है जबकि हम अपना फर्स्ट शो जो है अपनी गेस्ट के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं आई एम सो प्राउड दैट आई डू हैव दैट गेस्ट जो कि खुदा के साथ बड़ी डीपली रूटेड हैं। और शी इज डूइंग अ लॉट फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी। अपनी डेफिनेटली खुदा के नाम को जलाल देने के लिए वो बहुत कुछ कर रही हैं। शी इज डेफिनेटली ट्रूली एन एग्जाम्पल सब लड़कियों के लिए, इस यूथ के लिए, इवन फॉर ऑल द पीपल ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि ऐसे लोग जब खुदा का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं तो वो मिसालें बन जाते हैं। एंड शी इज नन अदर देन फरीहा आसिफ खान एंड शी बिलोंग्स टू बेसिकली a ministry. She's running her own ministry, which is Grace of Giving Ministries. She is also managing director at Manzoor Orphanage House, which is a great initiative itself. हम लोगों को बहुत कम मिसालें ऐसी नजर आती हैं, या फिर अगर कोई ऐसे लोग काम कर भी रहे हैं तो definitely they are not coming up front like that. But मैं कहती हूँ कि खुदा ने उनको बहुत bless किया है. But yeah, I really wanted to welcome you on my place. Thank you so very much for being here, Fariha. How are you? I'm absolutely fine. How are you, Soba? I'm perfectly fine, Fariha, and I must say that I'm so proud of you. I was looking at your profile, I was looking at the videos, I was looking at your work basically. और मैं हमेशा मेरा बड़ा belief होता है कि ये हम लोगों का काम नहीं होता, it is all from God actually. So I guess आप बहुत लाडली Exactly. खुदा की, जो खुदा ने आपको इतना bless करके रखा। So Fariha, Exactly, totally let agree. me know हाँ how जी। it started basically. Grace of Giving Ministry or orphanage home. How it started basically. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, सबा। My और इन सारी चीजों का आगाज इस तरह से हुआ क्योंकि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बिगनिंग मुझे हमेशा से शौक था कि लाइक मैं ऑर्फन्स बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, उनको मैं अपने घर लेकर आ सकूं। तो हमेशा से ये चीजें चाहती थी और मेरे अंदर चल रही थी, लेकिन इंसान होने के नाते ये भी चल रहा था दैट आई एम जस्ट 27 years old जब ये चीजें चल रही थी मेरे अंदर। तो मैं सोची थी पता नहीं मुझे मैं कितनी बड़ी हो जाऊंगी, मुझे कितने पैसे कमाने पड़ेंगे और ये सब कुछ मैं कर पाऊंगी। और आज सब कुछ आपके सामने है। नाउ आई एम 29 years old एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मंजूर ऑर्फन हाउस। ये सब कुछ खुदा ने पॉसिबल praise किया। the वो Lord. जानता था Praise the कि Lord. ऑर्फन बच्चों के लिए मेरे अंदर बहुत पैशन है। हम बहुत छोटा सोचते हैं लेकिन हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। मैं अपने हाथों को देख रही थी कि इतने वसाइल नहीं है, चीजें किस तरह से मैं कर पाऊंगी, लेकिन खुदा के पास किसी चीज की कमी नहीं है और मैं कहती हूँ हमेशा खुदा के हाथों को देखना चाहिए। तो बेशक। खुदा ने पॉसिबल किया एंड थैंक्स टू गॉड दैट आई एम द सीईओ ऑफ ग्रेस ऑफ गिविंग मिनिस्ट्रीज। So let me know why you selected. I would love कि हम थोड़ा सा उर्दू में बात करें कि ये तीन बच्चे ही क्यों, why that was a triggering point in your brain कि okay fine मुझे इस रास्ते पे जाना है. What was the purpose behind it? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगर मैं बोलूं कि ये तीन बच्चे क्यों नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपने अपने बच्चों के लिए ना हर कोई कुछ कर सकता है, ठीक है, इनके लिए कोई कुछ करे ना तो बात है।
अब अच्छे से अच्छा मैं बोलूंगी कि मेरा भाई अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन ले या मेरी सिस्टर अच्छे से अच्छा खा ले, लेकिन So जिनके true. पेरेंट्स नहीं है उनके लिए कौन सोचेगा? तो बस एक चीज थी कि अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, कोई इनके लिए करे ना, फिर बात है। Definitely, it is like that. And if we talk about like how you are managing it, या आपके पास जो बच्चे आते हैं, how you are training them, या आपका अपना vision आपके लिए आपका क्या है इस बारे में, तो how you will explain that? ये 9 to 5 जॉब नहीं है। मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि सब कुछ बहुत इजी होगा, सुबह मैं लाइक उठूंगी और बहुत स्मूथ चलेंगी सारी चीजें, लेकिन ये 24/7 है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट उनके टैंट्रम्स हैं। और जब तक वो हमारे पास नहीं आए थे, जब तक वो अपने घर पे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं है, तो कोई अपने लाइक मामू के पास था, कोई चाचू के पास था, मतलब अपनी फैमिली किसी मेंबर्स के पास थे। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे। स्टार्टिंग में बहुत लाइक डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए, और मैं बैठ के यही सोच रही थी कि जिस तरह मैंने सोचा था चीजें उस तरह से काम नहीं करनी, Mm-hmm. क्योंकि मुझे लगा था बहुत इजी जॉब है। लेकिन मुझे अक्सर कहा जाता है कि हमसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, आप 30-35 बच्चे कैसे संभाल रही हो? ठीक है। तो Exactly. और मैं कहती हूँ, जब हम खुदा के प्लान में होते हैं ना, और खुदा की मर्जी से चीजें चल रही होती हैं, तो सब चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं कि खुदा ने किस तरह मेरे दिल को तैयार किया उनके लिए, किस तरह मेरे मेरे अंदर उनके लिए प्यार को भर दिया। और मेरा मेरा दिल धड़कता है ऐसे बच्चों के लिए। और बेटियों के लिए तो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा नहीं कि बेटों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मेरी अपनी 4 बहनें हैं। और जिस कैंपस की मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, उसमें सारी गर्ल्स हैं। वी हैव 2 कैंपसेस बेसिकली, एक बॉयज है का है और एक गर्ल्स का है। तो मैंने खुद सेलेक्ट किया था कि मुझे लड़कियों की तरबियत करनी, क्योंकि मेरी मदर ने हम सब बहनों की तरबियत बहुत अच्छी की है। तो बस वो चीजें मेरे जहन में थी कि मुझे बाइबल, लाइक हमारा कल्चर बाइबल है, ठीक है, कि मुझे उनको कलाम की भी तालीम देनी है, और जिस तरीके से मेरी माँ ने हमारी तरबियत की है, मुझे उन बच्चों को उसी तरीके से ट्रेन करना है। तो बस ये सब कुछ था, और चीजें खुद ब खुद ही वर्कआउट करती चली गई, और बहुत बहुत ऑसम एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। आई स्टिल रिमेम्बर कि स्कूल में पूछा गया लाइक व्हाट इज योर मदर नेम, दे यूज्ड टू कॉल मी फरीहा बाजी, वो सब मुझे फरीहा बाजी बोलते हैं। Right. तो उनसे पूछा गया माँ का नाम क्या है, तो वो लिख कर आए थे फरीहा बाजी। तो बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि दिल ले जाते हैं वो बच्चे, और इतना प्यार सबा, यू कांट बिलीव, अगर मैं उनको कभी 2 बजे भी उठाऊं ना, तो बगैर किसी लाइक परेशानी के वो उठ जाते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने लविंग है, और बस वो प्यार के भूखे हैं। लाइक हम हमको बहुत प्यार करते हैं, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छी लाइक हमारा बन गया हुआ एक बॉन्ड, कि अब How मैं सोच नहीं सकती emotional and कि how जाहिर सी बात है कि बड़े motivated. होंगे, फिर जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, तो मैं वो चीज लाइक तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इनसे जुदा भी होना है। How emotional, Priya. How emotional. I must appreciate that. So, Priya, let me know. Obviously, हम चीजें, as you said, कि हम जैसे प्लान करते हैं, हम्म, खुदा की कुछ और हम्म, प्लानिंग होती है, सारा कुछ है। एट द हम्म, एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं। हम एक पॉइंट पे आके हम्म, खुद को भी कहने को मजबूर हो जाते थे, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, ठीक है, जो सारी चीजें मैं हम्म, बर्दाश्त भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। खिदमत करते हुए तो मुझे लगता है स्पेशली आपके साथ कुछ अनोइंग चीजें इस तरह की होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती है कि हो क्या रहा है। लाइक अगर हम अभी की एग्जांपल ले लें, तो ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए आई गेस वी डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो मुझे बताओ, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली? आपको कहाँ से वो जज्बा और आपको कहाँ से वो ताकत मिलती है और वो मोटिवेशन मिलती है, सो दैट यू कीप ऑन गोइंग विद द स्टफ? सब लाइक डेफिनेटली जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ माय डेफिनेटली, स्ट्रेंथ। मोस्ट डेफिनेटली। आप जैसे लाइक फिजिकली मुझे देख रहे हो, मेरे बाल नहीं हैं, लेकिन आप कभी भी मुझे पिक्चर में, कभी खुदा करे कि हमारा मिलना भी हो फिजिकली, फॉर श्योर। तो आप मुझे मायूस नहीं देखोगे, आप मुझे रोता नहीं देखोगे, आप कोई गिला करते हुए मुझे नहीं देखोगे। तो ये खुदा है जो मेरा जोर है, ठीक है। ये खुदा है जो मुझे मायूस नहीं होने देता, जो मुझे थकने नहीं देता, और हर वक्त हर दिन मुझे एक नए जोर से भरता है। और मैं जब भी सुबह उठती हूँ और मैं शीशा देखती हूँ, तो मैं शादमान हूँ, मैं खुश हूँ। बाल नहीं है कोई बात नहीं, You और should बहुत कुछ है be, बॉडी you're में so जो कि pretty. प्रॉपर वर्क You कर should रहा be. है। हाँ, Most मैं हमेशा definitely, कहती you हूँ should. गंजा भी इतना प्यारा लगता है, तो खुदा का शुक्र है, उसने गंजा भी बड़ा प्यारा रखा हुआ है। So would you हाँ like to जी। tell me something about your ministry, the vision behind your ministry? कि आप लोगों का विजन क्या है, आप लोग चीजों को किस तरह से लेके चल रहे हो, या आज से 10 साल बाद अगर आप देखते हो तो आप सोसाइटी में थ्रू योर मिनिस्ट्री क्या चेंज देखना चाह रहे हो?
Sabha, Grace of Giving to Ministries है ये basically evangelical and it's a healing ministry and we are working to take the gospel to the unreached और हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं जो कि ऑर्फन है और like we are rescuing and restoring orphans and provide them a loving home and along with a good quality education और उनको इक्विप करते हैं कि हमने आपका हाथ थामा है, हमने आपका हाथ पकड़ा है, जब आप बड़े हो जाओगे, इस काबिल हो जाओगे तो आपने और बहुत सारे लोगों के लिए करना है जिस तरह हमने आपके लिए किया है। How amazing is हम उनको इस चीज के लिए इक्विप भी करते हैं और वो भी इतने छोटे हैं, मेरे पास 4 साल से लेके बच्चा 18 साल तक का है और उनको वो मुझे खुद भी कहते हैं बाजी जिस तरह से आप लोगों ने किया ना हम भी बड़े हो जाएंगे ना हम भी इसी तरह से करेंगे। हमने स्टार्टिंग से उनको इक्विप किया है कि बेटे हमने आपका हाथ पकड़ा, हम आपको यहाँ ले आए, आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं जो कि हमने अनएक्सपेक्टेड जगहों से लाइक उनको रेस्क्यू किया है, कहाँ कहाँ से हमने बच्चों को उठाया है, तो उनको पता है कि वो किस किस बैकग्राउंड से आए हैं, तो अभी से उनमें ये पैशन है कि जिस तरीके से किसी ने हमारा हाथ पकड़ा है हम बड़े हो जाएंगे, हमने भी और ऑर्फन्स बच्चों को लाइक रेस्क्यू करना है और जिस तरह हमारा ख्याल रखा गया, जिस तरह हमारी तरबियत की गई, हमने भी आगे करना है। तो हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि बच्चों को अच्छा घर दे दिया, खाना खिला दिया, उनकी एजुकेशन देख लिया, हम साथ में उनको इक्विप भी करते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया हम आपके लिए कर रहे हैं, आपने आगे दूसरों के लिए करना है। that's तो amazing. हमारा जो मेन पर्पस है ना वो ये है। That's really good. So Faria, let me know, like as we are living in Pakistan and we do know that situations are, no, I'm not talking about the minority type thing, I'm just talking about being a female. Do you think that it's very easy to work on the things, or was it very smooth and easy for you as well? Or yeah, आपको भी definitely support की, parents की, family की एक team चाहिए होती है आपको, because one man show तो नहीं होता, तो आप लोग किस तरह से workout कर रहे हो इस चीज को? टोटली अग्री विद यू, ये वन मैन शो नहीं है और ये मैं करना भी नहीं चाहती। खुदा के बाद लाइक जो मेरा ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है और खुदा के नाम को सारा इज्जत और सारा जलाल सबा कि मेरी पूरी फैमिली एज अ वॉलंटियर इन ऑर्फन बच्चों को सर्व करी है। मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है कि वो मेरी माँ को माँ कहते हैं, सारे के सारे 30 के 30 बच्चे मेरे बाबा को बाबा कहते हैं। हमारा ऐसा एक फैमिली वाला बना हुआ है, इतने बैक टू बैक विजिटर्स होते हैं हमारे, वो यही कहते हैं कि जरा महसूस नहीं होता कि हम लोग किसी ऑर्फन हाउस में आए, हमने बहुत घर वाला माहौल रखा हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी अपनी 4 बहनें हैं, तो बाबा का तो बेटियों से प्यार ही बहुत है, बाबा को तो और 30 बेटियां मिल गई हुई हैं। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं एंड एज यू नो इजी नहीं होता है एक लड़की के लिए, ठीक है, और लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। 30 और बच्चे पालना जिम्मेदारी। और 30 ऑर्फन बच्चे पालना, मेरी जगह कोई लड़का भी होता तो उसके लिए बहुत हेक्टिक होता, बिकॉज क्योंकि मेरी फैमिली भी है, ठीक है, मेरा कोई फैमिली टाइम भी है, खुदा की तरफ से मेरे पास जिम्मेदारियां मेरी फैमिली की भी हैं, फिर मेरी अपनी पर्सनल जॉब भी है। बाय प्रोफेशन आई एम रिसोर्स टीचर। मॉर्निंग में मैं उधर होती हूँ और हर वक्त ये मेरे हाथ में होता है कि विजिटर्स को लाइन अप करना और सब कुछ फोन पर चल रहा होता है, फिर बच्चों का पूछते रहना, फिर उनको सारा देखना क्योंकि वो सब स्कूल गोइंग है, और फिर उनका ट्यूशन और उनकी लाइक बाइबल स्टडी क्लासेस होती हैं, म्यूजिक क्लास होती है, स्टिचिंग क्लास होती है, तो वो सब कुछ मुझे हैंडल करना होता है। तो जिस तरह मैंने कहा लाइक अब मुझे समझ आ गई ना कि ये खुदा की मर्जी में है, तो मुझे पता है रोके भी मैंने ही करना है, हंस के भी मैंने ही करना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब मैं हंस के करती हूँ। पहले बहुत डेफिनेटली। मुश्किल होती थी लेकिन अब समझ आ गया कि मैंने करना है। हर लाइक हर कोई एक काम के साथ भेजा गया है, एक मकसद के साथ भेजा गया है। तो ये मेरा पर्पस है खुदा की तरफ से जो कि मुझे फुलफिल करना है और खुशी के साथ करना। खुदा बेशक आपको और हिम्मत दे। सो लेट मी नो लाइक हाउ यू पीपल आर वर्किंग फॉर ग्रेस ऑफ गिविंग मिनिस्ट्री बेसिकली, मुझे एज उसके आई बारे टोल्ड यू, हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से ये इवेंजिकल और हीलिंग मिनिस्ट्री है, हम लोग जाते हैं, इंटीरियर से जाते हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज में हम लोग जाते रहते हैं, अंजील की मुनादी करने, लोगों को बताने कि वो ही खुदा है और वो जिंदा खुदा है, वो मेरा भी सेवियर है और आपका भी सेवियर है। तो हमारा जो पर्पस है और ग्रेस ऑफ गिविंग मिनिस्ट्रीज का जो पर्पस है वो यही है कि कलाम को वहां तक लेकर जाना जहां तक अभी तक कलाम नहीं पहुंचा है। कलाम में लिखा है ना, तुम दुनिया की इंतहाओं तक जाओगे।
और मेरी जितनी भी टीम है हम लोग दुआ कर रहे होते हैं कि खुदा खुदा तुम्हारी हदूद को बढ़ा, हमारी खिदमत को बढ़ा बढ़ा, हमें हम वहां तक जाएं जहां तक अभी तक आपके कलाम को लोगों को नहीं पता यीशु मसीह कौन है, लोगों को नहीं पता कलाम क्या है, ये कलाम क्या असर दिखाकर रहता है। तो हमारा ये पर्पस है। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा काम लाइक ऑर्फन बच्चों में भी है, विधवाओं में भी है। तो इस तरह का काम है जो कि ग्रेस ऑफ गिविंग मिनिस्ट्रीज कर रही है। So, Fariha, are you having any spiritual role models in your life? You always Of look up. course, I would I love do to know have, about that. and that is only your and mine God, the Lord Jesus Christ. Amen. और मैं कहती हूँ हमारा रोल मॉडल जीसस क्राइस्ट होने चाहिए कि बेशक, हमने इनको फॉलो करना है, हमने इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजारना है, जो कि बहुत मुश्किल है। दो इट्स नॉट एन इजी थिंग। बोलने के it लिए is बहुत आसान not. है, It is लेकिन not. बोलने Definitely, के it लिए is बहुत not. आसान है ये बात की। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करनी पड़ता है ना, फिर समझ आ जाता है। हम कहते हैं खुदा हमें बर्दाश्त करना सिखा, हमें प्यार करना सिखा। सब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं रात को सोऊंगी और खुदा मुझे प्यार करना सिखा देगा। ना 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 ना, खुदा इस तरीके से काम करता है। खुदा उन लोगों को मेरे सामने लेकर आएगा जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। और यहाँ से वो बर्दाश्त का प्रोसेस स्टार्ट होगा। खुदा बोलेगा अब बर्दाश्त कर। अब मैं बोल तो रही हूँ कि खुदा मुझे प्यार करना सिखा जिस तरह आप सबसे प्यार कर रहे हो। खुदा वो लोगों को लेकर आएगा जिन्होंने मेरा दिल बहुत दुखाया, जिन्होंने मुझे चीट किया, जिन्होंने मुझे हर्ट किया। फिर मजा है ना मतलब आप जो आपसे प्यार करते हैं, आप उन्हीं से प्यार कर रहे हो, तो आप क्या बड़ा कर रहे हो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मसीह जैसा मिजाज हो, तो उनसे भी प्यार करना है जो कि हमें पसंद नहीं है, बेशक, उनकी भी बेशक, बर्दाश्त करनी है जिन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ। तो मेरा जो रोल मॉडल है वो जीसस क्राइस्ट है। और अगर दुनियावी बात की जाए तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि वो एक बहुत लविंग कपल है। वो हस्बैंड वाइफ भी बहुत अच्छे हैं और वो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। that is so important. That is so important. I was coming up to a very emotional part somehow. For me, if I will हम्म, think you're a very strong and a strong-headed person, so I know you're a power girl somehow. So I would love to talk to you about alopecia, right? yeah, आजकल की हम्म, सोसाइटी जिसमें एक प्रॉपर आप कह लें कि पूरे पैकेज को बहुत आसानी से लोग रिजेक्शन पे ले जाते हैं। कोई पढ़ा लिखा agree, हो, कितना भी हसीन हो, कुछ कितनी अच्छी जॉब हो, पीपल डन दैट लाइक दैट कि नहीं हमें सूट नहीं कर रहा है। अदरवाइज एक हम्म, कैटेगरी वो भी है जो कि अभी तक अपने कम्प्लेक्शंस में, अपनी हाइट्स पे, अपने बालों के कलर पे, अपनी आंखों के रंग पे कहीं ना कहीं स्टक्ड हैं। सो हम्म, ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया में इतना रियल हम्म, सर्वाइव करना कैसा है? हाउ इज द एक्सपीरियंस विद इट? आई रियली वांट यू टू टेक योर हार्ट आउट ऑन दिस, बिकॉज बहुत सारे हाँ, लोग जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद हम्म, बहुत कुछ सीख जाएं आपको देख के, बिकॉज यू हम्म, आर रियली अ रोल मॉडल एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर इट। The way you are presenting yourself, the way you feel proud about yourself, I guess इससे ज्यादा अच्छी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। So the screen is all yours now. It's your turn to speak up. थैंक यू सबा, थैंक्स अ लॉट फॉर लाइक इट्स अप्रिशिएटेड। तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत 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 मुश्किल है। ये जो एटीट्यूड अब आया ना, ये शुरू से नहीं था। इट्स बीन 5 इयर्स कि मैंने अपने सर पे बाल नहीं देखे। इट्स बीन 5 इयर्स के मुझे एलोपेशिया यूनिवर्सालिस है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि एलोपेशिया यूनिवर्सालिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एलोपेशिया। एलोपेशिया के स्टेजेस होते हैं और ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। लाइक इससे आप मर मरानी जाते, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि आपकी बॉडी आपके लाइक आपके आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप भी पाकिस्तान में रहते हो। चीजें बहुत मुश्किल थी। और मुझे अपने लाइक ये बहुत पर्सनल है, मैंने इससे पहले भी इस चीज को शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा करना चाहूंगी क्योंकि लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। मुझे भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा अपने रिश्ते में। आई गॉट वंस आई गॉट एंगेज, ठीक है। उस वक्त बाल थे, सब कुछ था, लाइक वेरी हैप्पी, सब कुछ था। तब मैं 21 की थी। और मुझे एलोपेशिया हुआ है जब मैं 24 या 23 की थी, ठीक है। मंगनी के कुछ ही लाइक 1 डेढ़ साल के बाद एलोपेशिया लाइक होना स्टार्ट हो गया था। पहले छोटे छोटे पैचेस बने सर पे, हेयर फॉल स्टार्ट हुआ।
फिर लाइक फिर वो जगह जगह पे बाल थे, तो मुझे ये गंजा मैंने खुद करवा दिया था फिर, क्योंकि मुझे वो पैजेस नहीं पसंद थे। मेरा तो बस एक, या तो एक जैसा हो, या तो पूरे सर पे बाल हो, या तो फिर बाल ना हो। हालांकि मुझे डॉक्टर्स ने मना भी किया था कि अगर आप गंजा करवाते हो तो बेटे बाल नहीं आएंगे। तो ये मैं बिल्कुल बोलूंगी कि ये बहुत ही मेरा कोई गलत डिसीजन था, नहीं। बाल भले वो थोड़े थे, लेकिन एक टाइम के बाद उस बालों ने हट जाना था, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक चीज पीक पकड़ती है। बिल्कुल। ठीक है। तो मंगनी हुई, सब कुछ ठीक था। और 1.5 साल के बाद फिर ये स्टार्ट हो गया, एलोपेशिया स्टार्ट हो गया। ठीक है। वो जो लाइक जिनके साथ हुई थी वो फैमिली, स्टार्टिंग में बहुत प्यार था, सब कुछ था, लेकिन वो जब ये चीजें होना स्टार्ट हुई, ये बातें कोई करता नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बेटियां, और सिर्फ बेटियां या बहनें नहीं, बहुत सारे भाई भी हैं जो लाइक रिजेक्शन का उनको सामना करना पड़ रहा होता है। ठीक है। इट्स लाइक बहुत सारी दैट, वजूहत इट इज की वजह लाइक से, दैट। जरूरी नहीं सबक इनके बाल नहीं है, बहुत सारी चीजों की वजह से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। वो कभी बोल नहीं पाई वो फैमिली मुझे, लेकिन हमें समझ आने लग गई थी। तो फिर मैंने यही चीजों को आगे रखा। देखो मैंने उस फैमिली से कहा था मुझे नहीं पता बाल कब तक आएंगे। ठीक है। मुझे नहीं पता, लाइक इफ यू गाइज वांट टू लाइक बैक ऑफ, आप लोग हट सकते हो पीछे। तो एंड आपको पता है, लंबे बालों वाली चाहिए होती है, बड़ी ही खूबसूरत चाहिए होती है, प्यारी चाहिए होती है। तो उनके लिए चीजों को मैंने आसान कर दिया। ठीक है। वो खुद से तो डेफिनेटली बोल नहीं सकते थे, तो उनके लिए मैंने चीजों को आसान कर दिया, और ये दिलेरी खुदा की तरफ से थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता बाल आते हैं कि नहीं आते हैं, मैंने बस एक बात की थी, मुझे नहीं पता, और वो मुझे बाल दे या वो मुझे बाल ना दे, वो मेरा खुदा है। ठीक है। तो अगर आप लोग बैक ऑफ होना चाहते हो, अगर आप लोग पीछे हटना चाहते हो, तो लाइक मुझे कोई भी इशू नहीं, ऐसा नहीं है कि इशू नहीं था, हर्ट भी हुआ, अब बुरा भी लगा, क्योंकि लाइक दिल है और अटैचमेंट हो जाती है, सब कुछ है, क्योंकि एंगेजमेंट हुई थी, अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ ये खुदा, लाइक ये चीजें आप पर आती है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो सके। कलाम में लिखा है, हर कोई उसको ब्लेम कर रहा था कि ये अंधा पैदा हुआ है, शायद इसके पेरेंट्स की गलती होगी, या इसने कोई गुनाह किया होगा। लेकिन कहा गया ये बीमारी इस पे इसलिए ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। तो अगर आज मुझे एलोपेशिया है, ये खुदा के जलाल के लिए है। खुदावन के लिए बहुत छोटी सी बात है सबा। ये हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाता है जी, रंग काला है तो बाल नहीं है, या तो आप नाटे हो, या तो आपकी नाक मोटी है, आप मोटे हो, आप अच्छा नहीं कमाते हो, आप गंजे हो, ये लोगों को बड़ा मसला होता है इस चीज से। खुदावन को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, खुदा को मेरे बाल होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है। खुदा को किसी के मोटे होने से, खुदा को किसी के पतले होने से, खुदा को फर्क नहीं पड़ता। और मैंने हमेशा एक बात देखी है, देखो जो खुदावन की तरफ से आपका पार्टनर है ना, सबब आपको आपके हर फ्लॉस के साथ कबूल करता है। ठीक है। एग्जैक्टली, जो मेरा एग्जैक्टली। हिस्सा है ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ना बाल है कि नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसको पता है, उसको पता होगा कि लाइक करेक्टर वाली लड़की है, उसको पता होगा कि खुदा से प्यार करती है, उसको पता होगा कि वाइफ मटेरियल है। तो ये चीजें सारी मटीरियलिस्टिक हैं। क्या फायदा लंबे लंबे बाल हो और खुदा की गैरत ना हो? क्या फायदा आप इतने खूबसूरत हो लेकिन आपको खुदा का डर और खौफ ना हो, और आप बहुत ही करेक्टर लेस हो? ऐसे बालों का, ऐसी खूबसूरतियों का क्या करना है क्या फिर? करना है, बेसिक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो चीजें काफी डिफिकल्ट थी, जिस तरह मैंने बताया, ये एटीट्यूड अब आकर आया है, शुरू से नहीं था। रोना भी आता था, गुस्सा भी आता था, गिला भी था खुदा के साथ, लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें फिर समझ आने लग गई थी, और फिर दुआ चेंज हो गई। जिस तरह मैंने कहा ना, फिर दुआ ही चेंज हो गई। पहले तो था खुदा बाल देते, क्योंकि मैंने बाल बहुत इंजॉय किए हैं। मैंने 9 साल, हमारा ब्यूटी सैलून था, 22 ईयर्स मामा ने रन किया पार्लर, उसके बाद 9 साल मैंने चलाया। मैंने एक से एक कलर करवाया बालों पर। ठीक है। क्योंकि अपना कॉलर था, मैंने बहुत इंजॉय किए अपने बाल। तो फिर मैंने कहा यार, वो भी तो लोग हैं ना जिनको माँ के पेट से एलोपेशिया है, जिन्होंने शुरू से ही नहीं बाल देखे। मैंने तो 21-22 साल अपने बालों को इतना एंजॉय किया, एक से एक कटिंग करवाई, एक से एक स्ट्रिकिंग, ब्लो ड्राई, एक कलर उतरता था दूसरा कलर हो जाता था बालों पर। तो मुझे वो टाइम भी याद है कि बहुत एंजॉय किया। अब नहीं है तो इस लुक पे भी खुदा का शुक्रगुजारी करनी है, और इस बॉल्ड लुक को भी बहुत एंजॉय करना है। तो अब मैंने देखा है कि अब लोगों को समझ आ रही है कि लाइक ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। अब लोगों को काफी, लाइक मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस आ गई है, और अब एलोपेशिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है। और आप यकीन मानो, मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। एक लड़का था मेरी एज का, इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा था,
उसको एलोपेशिया हुआ और 6 महीने तक उसने अपने आप को बंद कर दिया था कमरे में। और खुदा जाने कि किस तरह से वो लिंक उसको मिला, उसने मेरी वीडियो देखी, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि बाजी मैं तो लाइक सुसाइड का सोच रहा था और मुझे बहुत दिलेरी मिली है आपसे। मतलब मैं लड़की होके किसी के लिए दिलेरी का बाइज़ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, हालाँकि लड़का गंजा हो तो शायद इतना बुरा नहीं लग रहा होता। वो एग्जैक्टली। टोपी-शोपी पहनता है, चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत सारी लड़कियों का मुझे मैसेजेस आते हैं कि वो मुझसे मिलना भी चाहती हैं, मिलने भी आती हैं। तो बहुत ईज़ी हो गया उनके लिए भी, क्योंकि वो उनको लगता था यार बाल नहीं है, बस ज़िंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई शादी नहीं करेगा, अब हम अंदर-बाहर नहीं हो सके। और आप यकीन माने जब हम अंजील की मुनादी के लिए जाते हैं, शुरू से मेरे घर की तरबियत है और ये कलाम की भी तरबियत है जो मेरे पेरेंट्स ने की है। मैं हिजाब लेती हूँ। जब बाल थे तब भी हिजाब था सर पे, और अब जब बाल नहीं है, क्योंकि ये शुरू से हमारे घर की लाइक तरबियत है, हमने इसको फॉलो करना है। ये तो जब ऐसे इंटरव्यूज़ करने होते हैं कि लोगों को लाइक दिलेरी मिले, लोगों को पता चले कि भाई मैं भी हूँ, तो मुझे ये, फिर मैं आई बोल्ड कैन लुक में आती हूँ। अंडरस्टैंड। तो ऐसे-ऐसे सबा सिचुएशंस भी आई कि 3-3 दिन तक हिजाब नहीं उतारा, क्योंकि हम इंटीरियर सिंध में होते थे। उनके लिए अगर मैं उतारती तो शायद ये बड़ी अजीब-सी चीज़ होती। वो इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और शायद उनके लिए, मैं उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी। तो 3-3 दिन तक स्कार्फ कंटिन्यूअसली सर पे रहा है। इतनी गर्मी होती है इंटीरियर सिंध में, ठीक है? रोने मेरे निकल जाते थे, लेकिन फिर भी मैं कहती थी खुदावंद चलो कोई बात नहीं। और आई 3-3 दिन ऑनेस्टली तक सर से कवर रहा है। तो ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस खुदावन ने कराए हैं कि अब किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। अब किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब मुझे एक पता है कि एक है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? और जिसने अपनी जान दे दी मेरे और आपके लिए, जिसने काँटों का ताज पहना है मेरे आपके लिए, और वो मर के जी उठा है मेरे और आपके लिए, और बहुत जल्द आने वाला है मेरे और आपके लिए। तो कोई आमीन। है जो इतनी मोहब्बत करता है मुझसे और आपसे, तो लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल तो ऐसा बस मैं ही। यही कहना चाहती हूँ कि कोई इंसान प्यार करे या ना करे, आपको पता होना चाहिए कि आपका आसमानी बाप, आपका खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आई रियली वांट टू एप्रिशिएट यू ऑन दिस, और मैंने क्या अप्रिशिएट करना है, यू आर एप्रिशिएटेड बाय गॉड। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम अपनी लाइफ में, मुझे लगता है, कोई इमोशनल ट्रॉमा से या ऐसी किसी चीज से गुजरते हैं, वो खुदा हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना रहा होता है। यू आर बिग एग्जांपल ऑफ इट समहाउ। आई रियली वांट कि हमारी बातें जो जहां तक ये वीडियो जाए, तो आई रियली वांट कि कोई ना कोई एक इंसान जरूर ऐसा हो जो आपको देख के वो तकवीयत पकड़े कि नहीं, जब खुदा साथ है हुँ, तो दुनिया की परवाह नहीं करनी है। बिकॉज अगर हम दुनिया को देखें तो हम उस स्केल पे तो कभी भी परफेक्ट एक लिस्ट में कभी भी जा नहीं सकते हैं। सो वी नीड टू मेक अप द कनेक्शन खुदा के साथ। So it was so हुँ, inspiring. I must appreciate you. Even I'm handling Empower Her. तो उसपे क्या होता है कि like at times होता है कि I myself feel so down or low, और when I get a call or a message किसी भी बच्ची का या किसी का आ जाए, because वो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि like ये बड़े strong figures हैं, इनको जो है ना, इनके पास हर चीज का हल भी होगा और ये हमें मोटिवेट भी कर देंगे। तो वो हमारे पर एक ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें फिर हाँ जी। डेफिनेटली खुद फील भी ऐसा करना है कि हम वाकई खुदा की बड़ी मजबूत बेटियां हैं। सो थैंक यू सो एग्ज़ैक्टली। वेरी मच for being a part, and anything from your side at the end, so I would love to hear that message for people as well, और empower her के लिए भी, whatever you want to say. मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं बाल चले जाएँ, मैं कहती हूँ बदन का कोई भी हिस्सा चला जाए या जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। और मुझे खुदा की ना सारी बातें खुदा की बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही लाइक ऑसम है, लेकिन खुदा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे उससे बेवफ़ाई का डर नहीं है। मुझे पता है किसी भी थर्ड पर्सन की वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। मुझे पता है कि वो चीट नहीं करेगा, मुझे पता है कि वो हर्ट नहीं करेगा। तो ज़िंदगी में कुछ भी चला जाए, सबा मेरे बाल चले गए, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में कुछ भी चला जाए, बदन का कोई हिस्सा भी चला जाए, खुदा नहीं जाना चाहिए। उसको पकड़ के रखो। Amen, amen to it. Thank you so very much for being a part, and I hope कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये शो देख के। प्रिया, thank you so very much, honey. I must say कि I'm so impressed by the whole story, और खुदा आपको इतना जलाल दे कि आप जो जो चाहते हो और आपके जो जो विजन्स हैं, आपको खुदा उनमें कामयाब करे। Thank you so very much for being a part. और आप लोग भी अगर आप किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जो कि पसे पर्दा रहकर मसीह कम्युनिटी के लिए बहुत काम करें, डू लेट अस नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट। खुदा हाफिज़।